अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और वीडियो के साथ आ गई हूँ जिसमें मैं थोड़ी सी बातें करने वाली हूँ आफ्टर अपलोडिंग शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब एंड रील्स ऑन इंस्टाग्राम। मुझे बहुत से डीएम्स आए एंड दे वर ट्राइंग टू टॉक टू मी और मैंने उनको बहुत रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मेरे जहन में है और जिसमें मुझे है एक कि मुझे लोग समझेंगे कि आई एम प्रोमोटिंग डिवोर्स। सो आई एम नॉट। मैं प्रमोट कर ही नहीं सकती डिवोर्स, मैं किसी को इनकरेज कर ही नहीं सकती डिवोर्स के लिए, क्योंकि मैं खुद नहीं तैयार थी डिवोर्स के लिए। इट वॉज अ शॉकिंग डिवोर्स फॉर मी, लाइक शॉकिंग डिवोर्स। इट जस्ट केम इन टू माई ईमेल एंड यस, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी डिवोर्स होने वाली है, मिलने वाली है। तो मैं कभी भी उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकती और मैं किसी को भी इनकरेज नहीं कर सकती। सेकेंड थिंग कि मेरे पास क्वेश्चन है डिवोर्स के बाद क्या क्या चीज़ सबसे पहले इंसान को करनी चाहिए और क्या चीज़ सोचनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेना द फैक्ट कि डिवोर्स हो गई है एंड देयर इज़ नो वे बैक। लाइक आप अब जा ही नहीं सकते उस शख्स के पास एंड अब उसके साथ आपका कुछ हो ही नहीं सकता एक्सेप्ट दिस फैक्ट। क्योंकि ये फैक्ट अगर एक्सेप्ट कर लिया ना तो ज़िंदगी आगे गुजारना आसान हो जाएगा। क्योंकि एक होती है ट्रॉमा बॉन्डिंग कि हमें लगता है कि हम उससे बात कर लें या एक मैसेज कर दें या उसको ईमेल्स कर दें या उससे कॉल पे बात हो जाए या उससे आमने सामने बात हो जाए। अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से बचाया। मैं इंसान हूँ, मेरे जहन में बहुत दफ़ा ये ख्यालात आए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से बचाया। किस तरह से बचाया कि मैंने अपने जहन में एक चीज़ लेकर आई, जो मैं लेकर आई हूँ वही बता रही हूँ। मैं अपने जहन में एक चीज़ मैंने बिल्कुल पक्का सोच ली कि सोच के लिए ऐसा है कि एक होता है नामहरम और एक होता है हराम। नाउ दैट पर्सन इज़ हराम फॉर मी। और अब यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आगे कोई सवाल, कोई जवाब और कोई कुछ नहीं रह जाता। जब कोई इंसान हराम है आपके लिए, जब मैंने ये सोचा ना, बोलना अभी भी मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल था, लेकिन जब मैंने उस वक्त ये सोचा था तो बहुत मैं रोई थी। और उसके बाद आई केम आउट ऑफ इट सो स्ट्रॉन्ग के वाकई जो हराम है तो उसके बारे में क्या सोचना। अब ये होता है कि सामने भी कोई आए, बच्चों की वजह से आमना सामना हो जाता है, तो सामने भी कोई आए तो फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट दिस पर्सन इज़ हराम फॉर मी एंड जो भी मेमोरीज़ हैं वो हैं और वो रहेंगी, वो लाइफ लॉन्ग रहेंगी। इट्स अ थिंग, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था। तो वो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तो वो मेमोरीज़ रहेंगी। उसको सोचिए, उस पर बैठ के ओवरथिंक मत कीजिए। अच्छी बातों पर सोचिए, मुस्कुराइए एंड जस्ट गो विद योर लाइफ। बच्चों से बात कीजिए, बच्चों को कभी उस चीज़ पे चुप मत करवाइए। बच्चे मेरा बड़ा वाला बेटा इज़ लाइक, उसके लिए थोड़ा सा एक था कि ये हुआ क्या है अचानक। तो बच्चों से बात कीजिए, बच्चों का दिमाग इस बात पे क्लियर कीजिए कि कौन सी चीज़ें अब हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें अब नहीं हो सकती। आई नेवर टॉक बैड और इल अबाउट हिज फादर इन फ्रंट ऑफ हिम। मैंने कोई भी टॉपिक में बात ही नहीं किया। वैसे तो मेरी आइडियोलॉजी ये है कि मैं किसी के पीछे उसके बारे में बात ना करूं, और ताकि जो है उसके गुनाह क्यों माफ़ हो मेरी वजह से। तो दैट इज़ माई आइडियोलॉजी। तो मैं कभी भी वो चीज़ पे नहीं जाती हूँ। बाकी एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्टेंस इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब तो ख़त्म, लाइफ को ऐसे ही गुजारना है एंड आगे चीज़ों पे मैं आगे बात करूँगी जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली इम्पोर्टेंट ऑन दैट सब्जेक्ट ओनली, क्योंकि सवालात बहुत हैं एंड जवाब दूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।